अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज औरंगजेब सोहरवर्दी। आज का वीडियो पर्सनल इफेक्टिवनेस की सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने बात की थी आपसे कि पर्सनल इफेक्टिवनेस है क्या, किस तरीके से हम पर्सनल इफेक्टिवनेस का सफर शुरू कर सकते हैं और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं एक पर्सनालिटी के कि जिसको पहचान के ये सफर शुरू किया जा सकता है। आज का वीडियो मैं फर्दर लेके जाऊंगा और आज मैं बात करूंगा तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पे। पहला है एप्रोप्रिएटनेस, दूसरा है कॉन्फिडेंस और तीसरा इन सब का जो मेन क्लू है या मेन जो कंट्रोल है वो है सेल्फ कंट्रोल। इससे पहले कि हम इन तीन चीजों पे बात करें, कुछ सवालात हमें अपने आप से पूछने चाहिए, जिनमें पहला सवाल यह है कि क्या हम मौके की मुनासबत से लिबास ज़ेब-ए-तन करते हैं? क्या हम मौके की मुनासबत से अपने जज्बात का इजहार कर पाते हैं या अपने जज्बात को छुपा पाते हैं? क्या हम मौके की मुनासबत से लोगों में घुलते मिलते हैं या अपने आप को अलग थलग रखते हैं? क्या हम मौके की मुनासबत से बोलते हैं? ये छोटी छोटी चीजें बज़ाहिर नजर आने वाली, जिनको हम ज्यादा अहमियत नहीं देते, ये हमारी पर्सनल इफेक्टिवनेस के लिए या तो जहर कातिल बन सकती हैं और या उसको बहुत एनहांस कर सकती हैं। इसीलिए जो पहला पॉइंट अभी डिस्कस करने लगा हूं मैं आपसे, वो एप्रोप्रिएटनेस का है। एप्रोप्रिएटनेस की कोई टेंजिबल डेफिनेशन बयान नहीं की जा सकती। मौके की मुनासबत या मुनासबत, ये आपको खुद फील होता है, दूसरों को फील होता है कि कौन सी चीज एप्रोप्रिएट है, कौन सी चीज इनएप्रोप्रिएट है। बाज़-औक़ात मजहबी और सकाफती जो असूल और ज़वाबित होते हैं वो भी एप्रोप्रिएटनेस को तय करते हैं। तो पर्सनल इफेक्टिवनेस में अगर आप एप्रोप्रिएटनेस सीख लें, मौके की मुनासबत से अल्फाज का इस्तेमाल सीख लें, मौके की मुनासबत से अपने जज्बात के इजहार को सीख लें या उसको कंट्रोल करने को सीख लें, मौके की मुनासबत से लिबास पहनना सीख लें, तो भी आपकी पर्सनल इफेक्टिवनेस बहुत बढ़ सकती है। खास तौर पे हमें जो इश्यूज पेश आते हैं मेन, वो दो चीजों पे पेश आते हैं, दफ्तरों में भी, घरों में भी और मुख्तलिफ जगहों पे। वो है लिबास और अल्फाज का मुनासिब या गैर मुनासिब इस्तेमाल। बहुत सारे लोगों को, जिसमें खवातीन ज्यादातर शामिल हैं और मर्द हजरात भी शामिल हैं, मौके की मुनासबत से लिबास पहनना नहीं आता। खवातीन के मामले को अगर देखा जाए तो वो थोड़ा सा मेकअप और दूसरे मामलात भी उनके साथ अटैच्ड होते हैं, तो वो मौके की मुनासबत से करना नहीं आता। दफ्तरों में भी वही लिबास है, पार्टीज में भी वही लिबास है और मुख्तलिफ जगहों पर भी वही लिबास है। इसी तरह मर्द हजरात हैं, उनको भी मौके की मुनासबत से ड्रेसिंग की सेंस कम होती है या कम नजर आती। दूसरा पॉइंट, मुख्तलिफ जगहों पे मौके की मुनासबत से जुमले बोलना, अल्फाज का इस्तेमाल करना। बाज़ औक़ात गैर मुनासिब अल्फाज के इस्तेमाल की बदौलत हम बहुत सारी मुश्किलात अपने लिए खड़ी कर लेते हैं और दूसरों के लिए एम्बैरसमेंट का बायस बनते हैं। पर्सनल इफेक्टिवनेस में अगर हम जो इस सफर का आगाज करने लगे हैं, अगर बुनियादी तौर पे ये दो चीजें सीखना शुरू कर दें कि जब भी हम कहीं पे भी जाएं, उस माहौल, उस मौके की मुनासबत से लिबास ज़ेब-ए-तन करें और उसी मौके और मुनासबत को देखते हुए हम अपने अल्फाज का भी चुनाव करें, जुमलों का भी चुनाव करें, तो हमारी पर्सनल इफेक्टिवनेस बहुत बढ़ सकती है। लिहाजा एप्रोप्रिएटनेस बहुत एक ऐसा टॉपिक है जिस पे घंटों बात हो सकती है, लेकिन उसके आगाज के लिए हमें ये दो चीजें करनी है। एप्रोप्रिएटनेस में जो बिहेवियरल इम्बैलेंसेस आते हैं, उसमें बाज़-औक़ात बहुत ज्यादा खिलखिला के कह मार के हंसना भी है, बाज़-औक़ात हंसने वाली सिचुएशन में खामोश रहना भी है, बाज़-औक़ात बहुत छोटी सी बात पे जरूरत से ज्यादा खुशामद या तारीफें करना भी है और बाज़-औक़ात बहुत बड़े किसी काम पे बिल्कुल तारीफ या हौसला अफजाई ना करना भी है। इसकी लिस्ट बहुत तवील है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपसे अर्ज किया कि हमें पर्सनल इफेक्टिवनेस का जो हमने पिछली वीडियो में कुछ स्टेप्स पढ़े थे, उससे आगे हम चलें और अपने लिबास को, अपनी गुफ्तगू को मौके की मुनासबत से करना सीखें। दूसरा पॉइंट जिस पे मैं आज बात करना चाहूंगा वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा एक आम सा लफ्ज है, अब इतना ज्यादा बोला जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, आपका कॉन्फिडेंस कम है, आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के 500 तरीके, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के 1000 तरीके, लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। कॉन्फिडेंस भी एप्रोप्रिएटनेस से ही लिंक्ड है। कॉन्फिडेंस एक ऐसी सूरत हाल है, एक ऐसी जहनी सूरत हाल है आपकी, जो कि आपको मौके की मुनासबत से एप्रोप्रिएटली परफॉर्म करने, बिहेव करने पे परसुएट करती है या उकसाती है या मजबूर करती है। कॉन्फिडेंस में
बहुत सारी बिल्ड करने के तरीके हैं, कुछ शॉर्ट टर्म है, कुछ लॉन्ग टर्म है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए जो मुख्तलिफ तरीके आजमाए जाते हैं या जिनसे बेहतरी आती है, उसमें सबसे पहले कॉन्फिडेंस के जो दुश्मन हैं, उन दुश्मनों में सबसे बड़ा दुश्मन डर है, खौफ है। लोगों से बात करने का खौफ, अच्छा बोलने या ना बोलने का खौफ, नुकसान हो जाने का खौफ। जितनी जल्दी आप इन खौफ और डर जितने भी आपके अंदर हैं उनको दूर करते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। दूसरी बात, जितना ज्यादा आपका नॉलेज अच्छा है उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होगा। जितना ज्यादा आपकी अच्छी पर्सनालिटी, अच्छी लुक है, उतना कॉन्फिडेंस बेहतर होगा। जितना ज्यादा आपकी अचीवमेंट्स हैं या कामयाबियां हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही बेहतर होगा। लेकिन जितनी ज्यादा ये चीजें नहीं हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है, तो इन चीजों को बेहतर करके, मेहनत करके, रिहर्सल्स करके भी अपना कॉन्फिडेंस ज्यादा बेहतर किया जा सकता है। लेकिन जो चीज बहुत ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, वो पहले नंबर पे जैसे मैंने अर्ज की, वो जितनी जल्दी आप अपने खौफ, डर, झिझक को दूर करते जाएंगे, जितना एक्सपोज करेंगे अपने आप को, जितना ज्यादा कन्फ्रंट करेंगे आप अपने खौफ के साथ, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होगा। तो पर्सनल इफेक्टिवनेस में कॉन्फिडेंस का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी और आखिरी बात जिस पे अब बात होगी, ये पहली वीडियो में भी जितने स्टेप्स आपने सुने, आज भी जितनी आपने बातें सुनी, इन सब को करने के लिए मेन जो स्टीयरिंग है या मेन जो इंजन है वो है आपका सेल्फ कंट्रोल। अमूमन हम तमाम दुनिया पे कंट्रोल करना चाहते हैं, सिवाय अपने आप पे कंट्रोल नहीं हो पाता। बहुत जल्द हम दूसरों की बातों से खुश हो जाते हैं, बहुत जल्दी गमगीन हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हम रिएक्टिव अपना बिहेवियर अपनाते हैं, बहुत ज्यादा सोच समझ के हम बात नहीं करते, बहुत ज्यादा सोच समझ के हम अपना रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करते। उसकी मेन रीजन सेल्फ कंट्रोल का ना होना है। सेल्फ कंट्रोल बायोलॉजिकल तरीकों से भी डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि ये सारे का सारा आपके दिमाग में है। आपका दिमाग मैसेजेस देता है आपकी बॉडी को, तो वो आप बिहेव करते हैं। जितना ज्यादा कंट्रोल्ड आपका माइंड होगा, उतने ही वो कंट्रोल्ड और एप्रोप्रिएट मैसेजेस देगा आपकी बॉडी को, उतना ज्यादा आप बेहतर रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, बजाय ये कि आप रिएक्ट करते फिरें। उसके बायोलॉजिकल तरीकों में आपकी डाइट भी है और फिजिकल तरीकों में आपकी एक्सरसाइज भी है, जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, योगा एक्सरसाइजेज हैं, मुनासिब खुराक का इस्तेमाल है, एक्सरसाइज है, वर्जिश है। ये बहुत चीजें आपके दिमाग को हेल्दी करती हैं और आपके नर्वस सिस्टम को बेहतर करती हैं और आपका सेल्फ कंट्रोल बनाने में मदद देती हैं। दूसरे हैं साइकोलॉजिकल तरीके कि जिसमें जितना ज्यादा आप तहम्मुल का मुजाहरा सीखेंगे, जितना ज्यादा आप सोच समझ के बात करने का मुजाहरा सीखेंगे, उतना ज्यादा आपकी बॉडी भी कंडीशन होती जाएगी। उसी तरह आपकी माइंड को सुकून मिलता जाएगा, उसी तरह आपके माइंड को एक स्ट्रेंथ मिलती जाएगी, उसी तरह का माइंड आपका कंडीशन होता जाएगा और उसके जितने भी मैसेजेस हैं आपकी बॉडी को, वो बहुत एप्रोप्रिएट होंगे। तो सेल्फ कंट्रोल डेवलप करना सीखिए और इसके नतायज बिल्कुल उसी तरह है जिस तरीके से जितना भी ड्राइवर को मुकम्मल कंट्रोल होता है गाड़ी पे, स्टीयरिंग पे, एक्सेलरेटर पे, ब्रेक पे, हैंड ब्रेक पे, उतना ज्यादा गाड़ी को वो बेहतर तरीके से चला सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से जितना ज्यादा हमें अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल होगा, उतना हम एप्रोप्रिएटली बिहेव कर सकेंगे और हमारी पर्सनल इफेक्टिवनेस बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। तो इन तमाम चीजों पे आप स्टेप बाय स्टेप अमल कीजिए और जब कभी आपको मौका मिले मेरी वर्कशॉप्स में या मेरी क्लासेस में इंटरैक्ट करने का, इसमें हम मजीद भी डिस्कशन कर सकते हैं और मजीद इसको बढ़ा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।